कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट बना, हमें नाज है इस पर, हमें उम्मीद है, क्योंकि जो हमने पीछे इसका काम देखा है, हमें उम्मीद है। यह हकीकत बजट पे चर्चा कि ये सन मोदी जी बजट कम चीजन पे फोकस थोड़ा बहुत इस पर मैं कत फोकस कत करने अगर वह बासान कस कत समझ वमझ कहें तुम मे तमिक सवाल कर कोशिश अगर मैं जवाब मानस में क्वेश्चन करूँ मेरा ज़्यादा समझ में या समझ ऐसे साथ अगर मैं वहाँ सब ठीक है समझ आओ क्वेश्चन क्लियर चलो तो शुक्रिया वहीं के बाद सब थोड़ा थोड़ा बहुत मंच पर बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर खान साहब और हमारे मोर्चा का 6 साल स्टेट प्रेसिडेंट रहा, इसलिए मुझे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का भी पता है। हॉर्टिकल्चर में 3 स्कीमें हैं जिसका 90% सब्सिडी है, 90%। एक स्कीम है उसमें 3, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव सिस्टम, वो हॉर्टिकल्चर में आता है। उसमें जो भी यूनिट आप बनाओ इन द गेम ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर के दायरे के अंदर आप जो भी सिस्टम बनाते हैं, चाहे जूस बनाएंगे या आप नर्सरी बनाएंगे, नर्सरी फुल लागे श्रीनगर पे लूक ऐसे रहने वाला हूँ, मैंने लेकिन यमन पन जमीन तुम ये ये नर्सरी हो, ये जूस का प्लांट हो, जो भी इसमें ये बनाएंगे। आज से 2 साल पहले, यानी ये 25-23 की बात है, 23 में यहाँ हॉर्टिकल्चर मंत्री आया वो राजस्थान का था। जब मैं किसान मोर्चा में था तब वो भी स्टेट प्रेसिडेंट था, यानी जरा कुलीन था, जसवंत सिंह ठाकुर उसका नाम है। 2 दिन वो श्रीनगर में रहा, श्रीनगर के बाद वो बारामूला उसको लाया। यहाँ पर जो है इसको एप्पल डिस्ट्रिक्ट बनाया है। मुंडी में हम लोग मुंडी में गए, इधर उधर करके सेब के बारे में बात कर सकते हैं, जो आज का रिज्यूम है। कोपारा जो किया, कोपारा किया वालनट, कोपार है यह भारत में सोचे याद की पुष्टि रहेगी अखरोट के ऊपर। तम मशीन के तहत आम से तम जरिए और बांडीपोरा को दिया हूँ, बांडीपोरा को दिया हमने स्प्रिंग प्लांट, यानी यहाँ पर सिर्फ पानी। नारजून में बारामूला जो नारजून, देखो आपको पता है कि मोदी जी जब भी कोई काम करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि ये काम दूर दराज जो इलाका है, जितने भी पिछले इलाके हैं वहाँ तक ये काम पहुँचे। जो भी स्कीम हो, जो भी लोगों के लिए फ़ायदा रखा है इस बजट में, अभी पूरे देश में चल रहा है। उसके साथ साथ में आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, यहाँ पे भी हमने बजट पे चर्चा जो है वो की है।
बजट पे चर्चा करने का मतलब ये है कि हर एक को पता चलना चाहिए कि जो आज 2025-2026 की मोदी जी की बजट जो इन्होंने पास की है किन लोगों को फायदा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि कुछ चीज़ों पे फोकस है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि विकसित भारत जो मोदी जी का सपना है उसको पूरा कैसे किया जाएगा, इस बजट में बिल्कुल उसका पूरा ख्याल रखा गया है कि विकसित भारत कैसे बनेगा। सबसे पहली बात है कि जो ये आज की बजट है इसके 4 इंजन है जिन पे हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है। पहला इंजन जो है वो उसका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको कैसे बढ़ावा दे, विकसित भारत बनाने के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा इसका जो है दूसरा इंजन है वो MSME है। MSME आपको पता है कि जो हमारी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज वगैरह है उन पे फोकस किया गया है। और तीसरा जो है इन्वेस्टमेंट, तीसरा इंजन इसका है इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगा तब तक कोई मुल्क तरक्की नहीं करता है। और चौथा जो है इसको एक्सपोर्ट, जो हम माल बनाए इनको बाकी मुल्कों में बाकी देश में कैसे बाकी देशों में कैसे पहुंचाया जाएगा उस पर थोड़ा सा फोकस है। और जो फोकस पॉइंट इस बजट के हैं 2025 की जो 25-26 की बजट है उसमें सबसे पहला फोकस जो है फोकस पॉइंट में जो है वो है गरीब कल्याण। गरीब को कैसे गुर्बत से बाहर निकाला जाएगा, सबसे पहला पॉइंट वो है और सबसे ज़्यादा फोकस उस पर किया है। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है यूथ, जो हमारे नौजवान लोग हैं उनको उनका रोजगार कैसे बनेगा, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, उस पर पूरा इस बजट में ख्याल रखा गया है। और जो तीसरा है वो है इसमें किसान, अन्नदाता जो हमें खिलाते पिलाते हैं, मेहनत करते हैं, जमींदारी करते हैं और हमें खिलाते पिलाते हैं, जमींदार को कैसे अच्छा फायदा मिले, ये कैसे तरक्की करे, उस पे इस बजट में पूरा फोकस है। और जो चौथा फोकस पॉइंट है इसका वो है महिला, वुमेन्स, जो हमारी माएँ बहनें हैं उनके लिए जो इस बजट में है सबसे ज़्यादा उसको कैसे काम मिलेगा, उसकी इज्जत कैसे बढ़ेगी, हर सेक्टर में वो हमारी माँ बहन आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसी पे हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि जो मैंने आपको बोला ये हमारे फोकस पॉइंट है। ये फोकस पॉइंट एक एक करके हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हर एक को पता चले कि जो आज मोदी जी की बजट है उसमें हर किसान के लिए, यूथ के लिए, मजदूर के लिए क्या क्या है, उसी चीज़ पे आज हमने यहाँ पे बात की। तो मुझे पूरी उम्मीद है जितने लोगों ने यहाँ पे आज की इस मीटिंग में शिरकत की कि ये जो आवाज़ है, ये मोदी जी का जो सपना है घर घर तक पहुंचाना, वो इंशाल्लाह ज़रूर घर घर तक पहुंचाने में हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह।